गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। टुडेज टॉपिक इज सोशल एविल, यानी कि सामाजिक बुराइयां हैं क्या। तो इसको हम पार्ट्स में बनाएंगे। क्वेश्चन दिया हुआ है, व्हाट इज सोशल एविल, यानी कि सामाजिक बुराइयां क्या हैं। सोशल एविल्स आर एंटी सोशल एक्ट्स और हार्मफुल एक्ट्स फॉर सोसाइटी विच आर अगेंस्ट पब्लिक इंटरेस्ट। एग्जाम्पल दिया है डॉरी सिस्टम। इसका मतलब है कि सामाजिक बुराइयां क्या होती हैं, एंटी सोशल एक्ट, समाज के लिए सही नहीं है, और हार्मफुल है यानी कि नुकसानदायक है समाज के लिए, और विच आर अगेंस्ट पब्लिक इंटरेस्ट, जो हमारे जनता के हितों के लिए ठीक नहीं है, जो हमारे जनता के हितों के विरुद्ध हैं। जैसे कि दहेज प्रथा। दहेज प्रथा एक वेरी बिग सोशल इविल है इंडिया की, है ना। और इसके नीचे आप जानते हैं दहेज प्रथा क्या होती है, इसको हम बाद में डिटेल से बताएंगे आपको। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टर्म ऑफ सोशोलॉजी। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है सोशोलॉजी का, सोशल लेवल। और देखिए अब इसके जो कॉज क्या होते हैं उनको देख लेते हैं कि पहला कॉजेज ऑफ सोशल लेवल्स क्या होते हैं। सोशल इविल्स टेक प्लेस इन सोसाइटी बाय फॉलोइंग कॉज, यानी कि सोशल इविल निम्नलिखित कारणों से होते हैं समाज में। पहला है फाइनेंशियल कॉज। फाइनेंशियल कॉज क्या होता है कि जब आप पैसे की वजह से सोशल इविल को बढ़ावा देते हो, जैसे कि पॉवर्टी। पॉवर्टी में क्या होता है कि ये पॉवर्टी समाज में होती है गरीबी। तो गरीबी में आप गरीबी होने का भी कारण होता है कि लेक ऑफ मनी, लेक ऑफ एजुकेशन, आपके पास में पैसा नहीं है, शिक्षा नहीं है, स्किल नहीं है। तो ये सारे कारण हो सकते हैं आपके फाइनेंशियल कॉजेज, किसके, सोशल इविल के, यानी वित्तीय कारण हो सकते हैं किसी भी सामाजिक बुराई के, जैसे पॉवर्टी। सोशल, अब इसके आगे सोशल कॉजेज, यानी कि सामाजिक कारण क्या है। सामाजिक कारण हमारे समाज से जुड़े कारण हैं जिनकी वजह से सोशल लेवल को बढ़ावा मिलता है। जैसे कि फैमिली हुआ। परिवार के स्तर पर जब हम बात करें तो फैमिली कैसे सोशल लेवल को बढ़ावा देती है, जैसे मान लीजिए कि कास्ट सिस्टम है, तो बहुत सी फैमिलीज होती हैं कास्ट सिस्टम को सपोर्ट नहीं करती हैं। और अगर कोई लड़का या लड़की अदर कास्ट में शादी करना चाहता है तो उनकी फैमिली सपोर्ट नहीं करती है। ऐसा ही होता है डॉरी के मामले में, कि उनके घर वाले कहते हैं कि उन वो अगर दहेज लेंगे तो उनकी सामाजिक प्रतिष्ठा इससे बढ़ जाएगी। तो ऐसे फैमिली होती है वो सोशल कॉजेज को बढ़ावा देती है और जो सोशल लेवल्स को बढ़ावा देते हैं। इसके एग्जांपल दिए हुए हैं, कास्ट सिस्टम दिया है, मैंने डॉरी सिस्टम दिया है। कास्ट सिस्टम आप जानते हैं जाति व्यवस्था होती है, जो हिंदू धर्म की एक सबसे बड़ी कह सकते हैं समस्या है। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कास्ट सिस्टम को कहते हैं कास्ट सिस्टम इज द साउल ऑफ हिंदुइज्म, यानी कि कास्ट सिस्टम जो है हिंदू धर्म की आत्मा है। अब कितना सही है कितना गलत है ये तो अंबेडकर जी से पूछना आप। डॉरी सिस्टम यानी कि दहेज प्रथा। दहेज प्रथा आप जानते ही हैं कि दहेज एक सामाजिक बुराई है। आगे देखते हैं इंडिविजुअल कॉजेज ऑफ सोशल लेवल्स, यानी कि हम व्यक्तिगत स्तर पर कौन कौन सा कारण होते हैं, व्यक्तिगत कारण जो होते हैं, जैसे कि इलिटरेसी, यानी कि कोई व्यक्ति अनपढ़ है, कम पढ़ा लिखा है, बहुत ही कम है। यानी कि इलिटरेसी के छोट डेफिनेशन हम देना चाहें तो ये हुआ कि जो व्यक्ति किसी भी एक भाषा को पढ़ना और लिखना नहीं जानता है तो वो इलिटरेट कहलाएगा। और पॉवर्टी, पॉवर्टी मतलब कि एक पॉवर्टी एक कॉन्सेप्ट है जिसमें कोई व्यक्ति गरीब होता है, अपनी जो इसेंशियल्स होती हैं या बेसिक नीड्स होती हैं, यानी कि मूलभूत आवश्यकताएं, जैसे बताया था कि रोटी कपड़ा मकान स्वास्थ्य शिक्षा, ये हमारी सोशल हमारी इसेंशियल्स होती हैं हमारी, तो इनको जो फुलफिल नहीं कर पाता है तो वो एक पुअर कहलाएगा और ये कॉन्सेप्ट कहलाएगा पॉवर्टी। अगला दिया हुआ है नेशनल कॉजेज, यानी कि राष्ट्र देश के स्तर पर जो कारण होते हैं, राष्ट्रीय कारण। जैसे हमारे इंडिया में रॉन्ग पॉलिसीज ऑफ गवर्नमेंट, कई बार जो सरकारें होती हैं गलत नीतियां बना देती हैं। और जैसे हमारा जो आज का रिजर्वेशन है वो कास्ट बेस्ड है, तो कास्ट बेस्ड ना होके ये गरीबी, यानी कि एक गरीबी और अमीरी, यानी कि इकोनॉमिक स्टेटस के आधार पर होना चाहिए था, जो है नहीं। केवल कास्ट को मुद्दा बनाया हुआ है देश में। अगर कास्ट को ही उखाड़ फेंक दिया जाए
तो फिर रिजर्वेशन का जो बेस है वो ही गिर जाएगा। तो जो रिजर्वेशन होगा वो नए दायरे से होगा, ऐसा मेरा मानना है। तो कास्ट सिस्टम को ख़त्म करना हमारे लिए एक चुनौती है और इसको आप एक चुनौती की तरह लें, ना कि एक प्रॉब्लम की तरह। इसको ख़त्म करना हम सबका कर्तव्य है। अदर कॉजेज़ अदर कॉजेज़ में देखिए, लैक ऑफ मोरल वैल्यूज़, यानी कि समाज में लोग जो हैं कि आप अपने आप में मोरल वैल्यूज़ कम हैं उनमें। जैसे कोई व्यक्ति है, तो उसके माता-पिता ने उसको पढ़ने नहीं भेजा, तो पढ़ने नहीं भेजा तो उसके अंदर स्टार्टिंग से ही मोरल वैल्यूज़ डाउन होंगी और आगे जाके वो नशे में पड़ सकता है और इसके अलावा उसमें अनएथिकल चीज़ें आ सकती हैं, चोरी, डकैती, लूट-मार, ऐसे काम वो करेगा आगे जाके। जैसे आपने मूवी खलनायक देखी होगी, उसमें जो बच्चा होता है तो बचपन में पेंसिल चुरा लेता है, तो आगे जाके वो खलनायक बनता है। तो यही होता है कि समाज में जब सोशल वैल्यूज़ होती हैं यानी मोरल वैल्यूज़ होती हैं, उनकी कमी होती है, तो इससे भी सोशल लेवल्स को बढ़ावा मिलता है। जैसे कि टेररिज़्म, टेररिज़्म क्यों होता है, यानी कि वो आतंकवाद, कि बच्चे को हम बचपन से ही शिक्षा नहीं दे पाते हैं, यानी कि उसको एक डायरेक्शन नहीं दे पाते कि किस दिशा में उसको जाना है। अगला है लैक ऑफ स्किल्स, किसी व्यक्ति के पास में अपना काम धंधा करने के लिए स्किल्स होनी चाहिए। यदि कोई व्यक्ति मोबाइल बनाना जानता है या वो सिलाई करना जानता है, तो उससे वो कुछ पैसा अर्न कर सकता है, बट उसमें किसी भी प्रकार की स्किल नहीं है, तो वो किसी प्रकार से पैसा नहीं कमा सकता और अन्य गतिविधियों में इन्वॉल्व होके यानी कि सम्मिलित होके वो एक गलत रास्ते पर जा सकता है। इससे सोशल लेवल्स को बढ़ावा मिलेगा। एजुकेशन, जब लैक ऑफ एजुकेशन होती है तो समाज में अशिक्षित लोग बढ़ जाते हैं और वो क्या करते हैं, सामाजिक बुराई को बढ़ावा देते हैं। पढ़े लिखे नहीं होंगे तो वो जान पाएंगे नहीं कि व्हाट इज़ रॉन्ग एंड व्हाट इज़ राइट। एंड अवेयरनेस, समाज का अवेयर होना भी ज़रूरी होता है, क्योंकि जब तक वो अपने लीडर से और आसपास के लोगों से पूछेंगे नहीं, प्रश्न नहीं करेंगे, क्वेश्चन नहीं करेंगे कि ये चीज़ क्यों हो रही है, तो एक व्यक्ति को अवेयर होना चाहिए जो चीज़ें घटित हो रही हैं उनके लिए। लैक ऑफ अपॉर्चुनिटी, बहुत सारे युवाओं को अच्छी प्रकार की अपॉर्चुनिटी यानी कि अवसर नहीं मिल पाते हैं, मिलते भी हैं तो उन्हें बहुत सारा शोषण हुआ पड़ा है। जैसे कि एग्जांपल के लिए प्राइवेट सेक्टर, और कहें कि एजुकेशन का जो प्राइवेट सेक्टर है वो पूरा ही एक्सप्लॉयटेशन से भरा हुआ है। आज टीचर्स को इतना शोषित किया जाता है कि आप सोच भी नहीं सकते। प्राइवेट टीचर की ज़िंदगी तो बद से बदतर हो चुकी है। और हम नेताओं की बात करते हैं, राजनेताओं की बात करते हैं, तो उनकी सैलरी और भत्ते ही इतने होते हैं कि आप कहेंगे कि कितना ज़मीन और आसमान का अंतर है, जबकि दोनों ही राष्ट्र निर्माण में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं। अगला है एक्सप्लोइटेशन इन जॉब, ये बता दिया मैंने आपको। अगला है बैड कंपनी, यानी कि बुरी संगत। बुरी संगत क्या होती है, जैसे कोई व्यक्ति गलत फ्रेंड्स बना लेता है तो उसे कहेंगे हम बैड कंपनी, या गलत लोगों के साथ रहता है। तो आपके जो साथी हैं, दोस्त हैं, फ्रेंड हैं, वो भी अच्छे होने चाहिए ताकि आप सोशल लेवल को आप इन्वॉल्व ना हो इन चीज़ों में। लैक ऑफ सेल्फ कंट्रोल, आपको खुद पर भी नियंत्रण करना है। जिन व्यक्तियों का खुद पर नियंत्रण नहीं होता है वही लोग सोशल लेवल्स को बढ़ावा देते हैं। इन्फ्लेशन एंड सर्वाइवल, आज की महंगाई के दौर में बहुत से लोग चोरी डकैती क्राइम इसको बढ़ावा देते हैं, क्योंकि वो कहते हैं कि महंगाई ज़्यादा है और सर्वाइवल के लिए उनके पास में पैसा नहीं है, तो वो चोरी करेंगे, डकैती डालेंगे या कुछ ऐसा काम करेंगे जिससे उनको पैसा आ जाए, इल्लीगल काम, जैसे नशीले पदार्थों को बेचना। तो ऐसे काम वो करते हैं, ऐसी चीज़ों में इन्वॉल्व हो जाते हैं। चलो सामान्य व्यक्तियों की बात होती तो बात अलग थी, अब तो सेलिब्रिटी भी नशीले पदार्थों का एडवर्टाइजमेंट टीवी पर खुलेआम करते हैं। आगे है करप्शन, यानी कि भ्रष्टाचार। भ्रष्टाचार देश की बहुत बड़ी समस्या है और इस आज देश की जो नीतियाँ हैं वो ढीली ढाली सी लगती है। हमारे मथुरा डिस्ट्रिक्ट में ही जो आरटीओ है वहाँ पे भी बहुत सारे दलाल लगे होते हैं, दलालों की लाइन लगी होती है जो ड्राइविंग लाइसेंस बनवाया करते हैं। पॉलिटिकल कॉज, बहुत सारे पॉलिटिकल कॉज हैं, जैसे कि नोटों के लिए वोटों के लिए लोग कुछ भी करते हैं और जातियों के नाम पे, धर्मों के नाम पे लोगों को भड़काते रहते हैं। और आ गए हैं सोसाइटी, सोसाइटी खुद अपने आप में ही एक बड़ा
कारण है इन चीज़ों को बढ़ावा देने का, जैसा कि आप देख चुके हैं। धन्यवाद।